हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैकी टेकी। आज की वीडियो में आप जानेंगे जनरल कोच में यात्रियों के टिकट की जांच के लिए टीटी क्यों नहीं आता और कुछ गजब फैक्ट्स। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और जानें इस प्रश्न का उत्तर और कुछ गजब फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 4, नदियां हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है, लेकिन क्या ऐसा भी देश हो सकता है जहां एक भी नदी ना हो? जी हाँ, दुनिया में एक दो नहीं बल्कि 17 ऐसे देश हैं जहां एक भी नदी नहीं बहती। सऊदी अरेबिया इन देशों में सबसे बड़ा देश है जहां कोई भी नदी नहीं है। इसके अलावा कतर, यूएई, ओमान और कुछ आइसलैंड नेशंस जैसे बहमास, माल्टा और मालदीव्स ऐसे देश हैं जहां एक भी नदी नहीं बहती। तो भाई पानी नगर पालिका से आता है क्या? अबे साले। फैक्ट नंबर 3, यूं तो रोने का मतलब आंसू का बहना होता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कोई रोए और उसके आंसू ना निकले? जी हाँ, एक न्यू बॉर्न बेबी जब रोता है तो उसके आंसू नहीं निकलते। ऐसा उसके पैदा होने के 2 से 3 हफ्ते तक हो सकता है, क्योंकि उस समय तक उसके लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी आंसुओं की ग्रंथि विकसित नहीं होती। फैक्ट नंबर 2, भारत में कई जगहों पर मान्यता है कि यदि आपके कारण किसी बिल्ली की मौत हो जाती है तो फिर सोने की बिल्ली दान करनी पड़ती है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्ली को चोट पहुंचाने पर मौत की सज़ा दी जाए? जी हाँ, एंशियंट इजिप्ट में सिर्फ राजा महाराजाओं को ही बिल्ली पालने का अनुमति थी और तब ऐसा कानून था, यदि कोई जाने अनजाने में बिल्ली को नुकसान पहुंचा दे तो उसे मौत की सज़ा दी जाती थी। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन करें जिससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। फैक्ट नंबर 1, जनरल कोच में यात्रियों के टिकटों की जांच के लिए टीटी क्यों नहीं आता? ये चीज तो आपने अक्सर नोटिस की होगी। प्रश्न के बारे में जानने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर टीटीई टिकट की जांच कर सकता है तो रेलवे ने स्टेशन पर टीसी की नियुक्ति क्यों की है? ट्रेन में टिकट चेक करने वाला व्यक्ति टीटीई यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर है और जो व्यक्ति स्टेशन पर टिकट चेक करता है वह टीसी यानी टिकट कलेक्टर है। शुरुआती दिनों में कोच आपस में जुड़े नहीं थे और एक कोच से दूसरे कोच में जाना मुश्किल था, लेकिन चूंकि यह शुरुआती चरण था इसलिए ट्रेनें बहुत तेज नहीं चलती थी। इसीलिए टीटीई ट्रेन चलने के दौरान दूसरे कोच में जाने में सक्षम थे। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। 2000 years later. जैसे जैसे समय बीतता गया और ट्रेनों की गति बढ़ती गई और उच्च गति पर दरवाजे के माध्यम से एक कोच से दूसरे कोच में जाना मुश्किल था। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। भाई क्या हुआ? इसीलिए बाद में रेलवे ने टीसी के स्टेशन पर नियुक्ति शुरू की और ट्रेनों से टीटीई को हटा दिया। अब सभी टिकट टीसी के द्वारा स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार पर चेक किए जाना शुरू हुए। कुछ वर्षों के बाद कोचों को आपस में जोड़ना शुरू किया गया और ट्रेनों में टिकट की जांच के लिए टीटीई को फिर से नियुक्त किया गया और टीसीएस का काम प्लेटफॉर्म टिकट और जनरल टिकट की जांच करना था। अब आते हैं सवाल पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामान्य कोच आपस में जुड़े हुए नहीं होते और इसका स्पष्ट रूप से यह मतलब है कि ट्रेन के चलने पर एक कोच से दूसरे कोच में जाना संभव नहीं है। ऐसा करने के लिए उन्हें ट्रेन के रुकने का इंतज़ार करना होगा, लेकिन लंबे रूट पर ट्रेन आमतौर पर 100 से ज़्यादा किलोमीटर के बाद रुकती है। ऐसे में समय ज़्यादा लगेगा। यही कारण है कि टीटीई केवल आरक्षित कोच की जांच करता है और टीसी सामान्य टिकटों और प्लेटफॉर्म टिकटों की जांच करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे आरक्षित टिकटों की जांच नहीं कर सकते। हाँ, वे आरक्षित टिकटों की जांच करने के लिए अधिकृत हैं। कभी कभी टीटीई टिकटों की जांच करने के लिए एक अनारक्षित यानी सामान्य कोच में भी प्रवेश करते हैं और वहाँ पर उनको मिलते हैं सुपरमैन, जो स्वैग दिखाते दिखाते बिना टिकट के चढ़ जाते हैं। उनको देना पड़ता है फिर ज़्यादा पैसा और चढ़ो बिना टिकट के।